एक काले आदमी को एक हीरा मिल जाता है। कोई देख न ले इससे पहले ही वह उसे चुपके से अपने मुंह में छुपा लेता है, लेकिन अगले ही पल सुपरवाइजर को कुछ शक हो जाता है। और ये अफ्रीका है जहाँ इंसान की जिंदगी घास की तरह सस्ती होती है, लेकिन हीरे की कीमत अनमोल होती है। इस दौरान एक आदमी को जमीन के अंदर कुछ मिलता है। वो मिट्टी हटाता है और उसके सामने एक बहुत बड़ी गुलाबी हीरा दिखाई देता है। उस आदमी को तुरंत समझ आ जाता है कि इस हीरे की कीमत कितनी बड़ी होगी। ये सोचकर वो घबरा जाता है और ठंडे पसीने से भीग जाता है। वो धीरे धीरे चोरों की तरफ देखने लगता है, क्योंकि वो इस हीरे को खुद के लिए छिपाना चाहता था। लेकिन आसपास कई लोग थे जो हर हरकत पर नजर रख रहे थे। तभी अचानक पानी के छींटे की वजह से हलचल मच जाती है। इस अफरा तफरी में उस आदमी को मौका मिल जाता है। वो तुरंत झुकता है, हीरे को हाथ में लेकर जोर से पकड़ लेता है। फिर वो मुखिया से कहता है कि काकू, मुझे टॉयलेट जाना है, अभी तुरंत जाना है। हीरे को वो एक सुनसान जगह पर ले जाना चाहता था, लेकिन तभी अचानक एक सुपरवाइजर उसे रोक लेता है। सोलोमन हीरे को निकालकर उसे छिपाने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी ने उस पर बंदूक तान दी। मजबूर होकर उसने हीरा दूसरे आदमी को देना पड़ता है। उसी वक्त सोलोमन पूरी तरह से निराश हो जाता है, लेकिन तभी अचानक बहुत सारे सरकारी सैनिक वहाँ पहुँच जाते हैं और बाकियों पर हमला कर देते हैं। एक बम फेंका जाता है और धमाके से दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। सोलोमन को ज्यादा चोट नहीं लगती, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है। भागते वक्त वो एक खाली जगह पर उस गुलाबी हीरे को जल्दी से जमीन में गाड़ देता है। लेकिन हीरा छिपाने के बाद उसे सरकारी सेना पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। जेल में सोलोमन देखता है कि वो सुपरवाइजर अभी भी जिंदा है। वो उसे तुरंत पहचान लेता है। सुपरवाइजर जेल में सबको जोर जोर से बताता है कि इस सोलोमन के पास बहुत बड़ा एक गुलाबी हीरा है। वो यहाँ तक भी कहता है कि जो इसे ढूंढ कर देगा उसे $1,00,000 का इनाम मिलेगा। ये सुनकर सोलोमन गुस्से से चिल्लाने लगता है, तुम पागल हो, मेरे पास कोई भी हीरा नहीं है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम लोग शैतान हो जो बिल्कुल पलक झपकते ही लोगों को मार देते हो। तुमने मेरे परिवार को छीन लिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया और अब मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने हीरा छिपाया है। सोलोमन की ये बात सुनकर ज्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं, लेकिन उसे जेल में मौजूद ली नाम का आदमी उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। कुछ समय बाद लिटिल ली जेल से बाहर आ जाता है। उस पूरा विश्वास था कि सोलोमन के पास बहुत बड़ा हीरा छिपाया गया है, इसलिए वो अपने दोस्तों की सलाह लेकर सोलोमन को भी जेल से छुड़वा देता है और उसके रहने और खाने का खर्चा भी दे देता है। लेकिन उस समय सोलोमन के दिमाग में हीरे का सवाल नहीं था, बल्कि सिर्फ अपने परिवार को ढूंढना चाहता था। इसके बाद सोलोमन शरणार्थी कैंप में जाता है। वह लापता लोगों की एक लंबी सूची लगाई हुई थी। वो बहुत देर तक उस सूची में अपनी पत्नी और अपने बेटे को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे उनका नाम नहीं मिलता। उसी समय अचानक विद्रोह लेबर्स वाले इलाके में हमला कर देते हैं और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर सोलोमन पूरी तरह से टूट जाता है। वो निराश हो जाता है। तभी वह लिटिल ली आ जाता है, लेकिन सोलोमन बेवकूफ नहीं था। उसे पता था कि वो लोग उसके हीरे के लिए उसके पीछे पड़े हैं, इसलिए वह किसी पर भी भरोसा नहीं करता। वह विद्रोह कैंप के अंदर घुसने ही वाला था कि इस अफरा तफरी में लिटिल ली सोलोमन से कहता है कि अभी सोचने का समय नहीं है, मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढने में मदद करूंगा। सोलोमन को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है। सोलोमन एक योद्धा परिवार में पला बड़ा था। उसे लड़ाई का काफी अनुभव था, इसलिए गोलीबारी के बीच में वह जल्दी से वहाँ से निकलने की सफल हो जाता है। दोनों लोग रेगिस्तान के पार आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ समय बाद उन्हें सरकारी सैनिक पकड़ लेते हैं। लिटिल ली चाहता था कि सैनिक की मदद से वह सोलोमन के गांव वापस जा सके, लेकिन सैनिक उसे मना कर देते हैं। तभी अचानक उनकी मुलाकात एक महिला रिपोर्टर से होती है, जिसे लिटिल ली पहले से जानता था। उसकी मदद लेने के लिए लिटिल ली ने उसे ब्लड डायमंड की कहानी बताता है और कहता है कि वो इस सच को दुनिया के सामने लाना चाहता है। इस तरह से वो पत्रकार का भरोसा जीत लेता है। फिर वो मीडिया के विमान में सोलोमन और लिटिल ली को कीमिया नाम की जगह पर ले जाते हैं। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, चारों तरफ फैले बड़े बड़े डेंट और घास का मैदान देखकर हैरान रह जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा शर्ती कैंप था जहाँ 10,000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। और हैरानी की बात ये थी कि अफ्रीका का सबसे बड़ा सेकंड नंबर का कैंप था। यहाँ पर सोलोमन को आखिरकार अपनी पत्नी और बेटी मिल जाती है। काफी समय के बाद परिवार का मिलना बहुत ही भावुक और खुशी का पल था। लेकिन कुछ ही देर बाद सोलोमन को पता चलता है कि उसका बेटा वहाँ नहीं था। उसकी पत्नी बताती है कि उसका बेटे को विरोधी ने पकड़ लिया था। ये सुनकर सोलोमन पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसे पता था कि विरोधी बच्चे का ब्रेन वॉश कर देते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं लड़ने की। आखिरकार वो बच्चों को युद्ध के मैदान में ले जाकर मरवा देते हैं। इससे सोलोमन फैसला करता है कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए उस खदान तक जाएगा। ये बात लिटिल ली को भी काम की थी, क्योंकि वो सोलोमन द्वारा छिपाया गया हीरे को ढूंढना चाहता था। इसके बाद दोनों पत्रकार बनकर युद्ध के क्षेत्र में निकल पड़ते हैं, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते। अचानक विद्रोह ने उन पर हमला कर देता है। कार चला रहे हेड ड्राइवर कोई मर जाता है। चारों तरफ गोलियों की बारिश होने लगती है और बस में बैठे कई पत्रकार मरे जाते हैं। तभी लिटिल ली तुरंत मरे हुए ड्राइवर को सीट से बाहर फेंक देता है और खुद गाड़ी संभालने लगता है। वह तेजी से गाड़ी घुमाता है
और दुश्मन की गोली से बचते हुए निकल जाता है। हालांकि उधर उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन आखिरकार वह लोग मुश्किल से दुश्मनों से बच निकलते हैं। अगले दिन लीटर ली सोलोमन से उस पत्रकार को कैंप में ले जाता है, जहाँ वह पहले से हीरे का व्यापार किया करता था। श्याम शाह ने उस ली से कहा वह हीरे तक ले जाए। ली जानता था कि अगर हीरा श्याम शाह के हाथ में लग गया तो उसे पैसे भी नहीं मिलेंगे और शायद वो मारा भी जा सकता है। इसलिए ली ने सोलोमन के साथ मिलकर चुपके से काम करने का फैसला किया। फिर उसने महिला पत्रकार को अलविदा कहा। एक छोटी सी विदाई देने के बाद दोनों अलग हो गए। इसके बाद वो सोलोमन फिर से इस इलाके की तरफ लौट गया जहाँ खदान थी। दोनों ने पूरे दिन और रात जंगल में छिपकर बिताई। आखिरकार वो उस जगह तक पहुँच गए, लेकिन वहाँ जानकर हैरानी हो गई थी कि वहाँ कई छोटे बच्चे बंदूक लेकर खड़े थे, जिनका विरोधियों ने ब्रेन वॉश कर दिया था। वही वो विरोधियों का लीडर भी मौजूद था। अब अंदर जाकर हीरा निकालना लगभग नामुमकिन था, लेकिन थोड़ी देर बाद ली ने योजना बनाई। वो वायरलेस फोन से श्याम शाह को कॉल करता है और कहता है कि वहाँ बम गिर हुआ है, लेकिन सोलोमन इस बात के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि विश्वास था कि उसका बेटा उसी कैंप में है और बम गिराने की वजह से उसे चोट लग सकती है। लेकिन ली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ उस गुलाबी हीरे की परवाह करता है। शाम होती है। सोलोमन एक मजदूर गुलाम का भेष बदलकर अकेले ही कैंप के अंदर घुस जाता है। वह उसे अपना बेटा दिखाई देता है। सोलोमन उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेटा विरोधियों के ब्रेन वॉश का शिकार हो चुका था और उसका दिमाग पूरी तरह से बदल चुका था। उल्टा वो विरोधियों को बुला देता है और सोलोमन को पकड़ लिया जाता है। विरोधी बहुत गुस्से में अगले दिन सोलोमन की बेटी की जान के खतरे में डालकर उसे हीरे का ठिकाना पूछ लेते हैं। उधर एक तरफ छिपा हुआ ली बहुत घबराया हुआ था। उसे डर था कि कहीं हीरे का राज न खुल जाए। तभी अचानक अमीर लोगों का विमान पहुंच जाता है और देखते ही देखते बम गिरने लगता है। पूरा इलाका अफरा तफरी में बदल जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सोलोमन विरोधियों के लीडर पर झपट पड़ता है। उसे पानी में धक्का दे देता है और फिर लोगों के हथौड़ों से उसे मार देता है। दूसरी तरफ ली भी हथियार लेकर लड़ाई में शामिल हो जाता है। कुछ ही देर में विरोधियों का काबू में कर लिया जाता है। इसके बाद शाम से उसके सामने आता है और कहता है कि मुझे हीरा दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें इस जमीन पर मार दूंगा। लेकिन सोलोमन अभी भी झुकने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए ली मजबूरी में सोलोमन के बेटे को बचा लेता है और सोलोमन को हीरे से निकालने के लिए मजबूर करता है। सोलोमन के पास अब कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो मान जाता है। जैसे ही वो जमीन खोदकर हीरा निकालने वाला होता है, वहाँ मौजूद सभी लोग उस अनमोल खजाने को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। उसी मौके का फायदा उठाकर सोलोमन और ली पलटकर वार कर देते हैं। आखिरकार श्याम शाह को लिटिल मार देता है, लेकिन उसी दौरान लिटिल को भी पता चलता है कि उसे भी गोली लग चुकी है। फिर भी वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और न उसे परवाह थी, क्योंकि उस समय उसका दिमाग ओनली फॉर हीरे का ख्याल में था। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वह सोलोमन जमीन से हीरा निकालता है, अचानक उसका बेटा ली पर गोली चला देता है। सोलोमन तुरंत उसे रोक देता है। वो अपने बेटे को समझाता है, आखिरकार अपने प्यार से उसको दिल से बदल देता है। उधर श्याम शाह के बाकी आदमी उसका पीछा करने लगते हैं, इसलिए तीनों जंगल की तरफ भागने लगते हैं। भागते भागते सोलोमन से कहता है कि उसे हीरा दे दे, क्योंकि उसके लिए हीरा उसकी जान से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही गोली लगने की वजह से ली चल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। तभी सोलोमन उसे अपनी पीठ पर उठाकर रोने लगता है, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि ली अब और सहन नहीं कर पाता। इससे सोलोमन उसे नीचे उतार देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ली अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। तभी ली अपनी जेब से वही हीरे निकालता है जिसके लिए वो इतना समय से लालच कर रहा था, और वह हीरा सोलोमन को दे देता है। सोलोमन के जाने के बाद महिला पत्रकार को फोन करता है और उसे सोलोमन के बारे में सब कुछ बता देता है। इसके बाद अफ्रीका की उसी हीरो की जमीन पर ली की मौत हो जाती है। कुछ समय बाद सोलोमन लंदन पहुंच जाता है और उसे महिला पत्रकार से मिलता है। उसकी मदद से वो बड़ी डायमंड की कंपनी से संपर्क करता है। बातचीत के दौरान सोलोमन कहता है कि वो पहले उसकी फैमिली को उसके पास ले जाएगा, तभी हीरे के बारे में बात करेगा। कुछ ही समय में उस बड़ी डायमंड की कंपनी की मदद से उसकी पत्नी और बच्चे को ढूंढ लिया जाता है और उन्हें सोलोमन के पास भेज दिया जाता है। साथ ही उस महिला पत्रकार ने इस पूरे सौंदर्य को सच्चाई के रिकॉर्ड में कैद कर लिया था और इसके बाद वो इंटरनेट पे इसे पोस्ट कर देती है और पूरी दुनिया को इस बारे में सच्चाई का पता चल जाता है। और इसके साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है।